Morning, everyone. Ma'am, good morning. How are you? Ma'am, I'm fine, ma'am. What about you? I am What also about you? fine. बेटा, आप लोगों ने रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम से उल्लास से मनाया है ना Yes, बेटा? ma'am. हाँ, Yes, ma'am. चलिए बेटा, तो पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कौन सा चैप्टर? सयानी बुआ। Ma'am, सयानी बुआ. सयानी बुआ। सयानी बुआ। हाँ, तो पूरी स्टोरी आपके समझ में आ गई सयानी बुआ की? Yes, ma'am. रिवाइज किए थे आप लोग, दोहराए थे पाठ को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर Yes, ma'am. है ना? Yes, मa'am. क्योंकि स्टोरी जो हम लोग पढ़ रहे थे थोड़ा सा मतलब पेज रह गए थे, तो हमने आप लोगों से कहा था घर पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़े थे ना सब लोग? Yes, ma'am. पढ़ाना कोई जरूरी तो नहीं है, फिर से पढ़ाएं इसको। स्टोरी तो हमने बता भी दिया था वैसे पूरे पाठ से स्टोरी। हाँ, तो चलिए बुक शेयर करते हैं। बुक देखिए बेटा। No, ma'am. No. अभी दिखेगी। No. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिख रही है. देखिए ना बुक। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए यहाँ किस प्रकार से सयानी बुआ जो टाइम पे उनको दिखाया गया है। इसका मतलब बिल्कुल घड़ी के नोक के बराबर ये काम करती थी, टाइम की पाबंद थी, है ना? उसी समय पे खाना बनाना, नाश्ता तैयार करना, कपड़े रखना, फिर अखबार मेनू बनाकर देना, है ना? हर चीज इनका बहुत ही टाइम से होता था। फूफा जी लेकर गए थे उनको पहाड़ी पर, वहाँ कप का प्याला टूट गया था तो उन्होंने पत्र लिख कर दिया था, है ना? पत्र को इस प्रकार से लिखा था कि पढ़ के मन्नू को ऐसा लगा कि शायद बुआ जी को ऐसा लगा कि अन्नू इस दुनिया में नहीं है। वह बहुत रोई, है ना? जब मन्नू ने बाद में पढ़कर पूरा पत्र पढ़ा तो हंसी, या फिर बुआ जी से बताया कि आपके दी हुई प्याली फूफा जी के हाथ से टूट गई है। यही तो अंत होता है। उस दिन जो है बुआ जी की कठोरता में कोमलता भी दिखाई दी। देखिए रो रो के पत्र पढ़ रही हैं, है ना? अब चलिए हम आ गए बातों बातों में। ये तुम्हें पढ़ना है? Yes, ma'am. मैम किसी चांस से इतना आवाज आ रहा है। तो फिर से चला गया। मैम आ गया, दिख रहा है। Yes, ma'am. चलिए सबको दिखने लगा बातों बातों में? Yes, ma'am. चलिए, कहानी का कौन सा अंश आपको सबसे रोचक लगा और क्यों? अनुप्रिया आप बताएंगी बेटा? अनुप्रिया, अनुप्रिया, अनुप्रिया बोलिए बेटा। आप बहुत दूर बैठी हो मोबाइल से, थोड़ा करीब रखिए मोबाइल, बोलिए। जवाब दीजिए बेटा अनुप्रिया। बोल क्यों नहीं रहे अनुप्रिया?
सानविका आप बोलिए, अनुप्रिया नहीं बोल रही है, हाथ उठा के रखिए, बोल नहीं रही है। मैम मैम मुझे कहानी का याद सबसे पसंद लगा जब जब अनु ने हुआ क्या बताया कि अभी कुछ नहीं हुआ लाइफ की प्यारी टूट गई है। यस मैम। और कोई बोलेगा? यस मैम। बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए जिसको बोलना हो। मैम कहानी का अंश हमें यह अच्छा लगा जब मैम मैम उस पत्र को पढ़ी, मैम तो हंसने लगी। यह अंश हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस घर पर छाला हुआ है। मैम हाँ बेटा। कहानी का वो अंश हमको सबसे रोचक लगा जब मैम अन्नू मैम बुआ जी के लिए पत्र लिखी हुई थी और मैम उस पत्र को घुमा के लिखी। मैम आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। बेटा सब लोग आवाज सुन रहे हैं, आप कैसे? आप थोड़ा दूर बैठिए बेटा, करीब बैठिए। चलिए सचिन आप बोलेंगे, आपको कौन सा अंश अच्छा लगा है? कहानी का जब बुआ जी के लिए पत्र लिखा था, घुमा फिरा के पत्र लिखा था और हाँ सौरभ आप बताइए बेटा, कौन सा अंश आपको अच्छा लगा? सौरभ और कोई नहीं बोलेगा? हाँ बोलिए बेटा। मैम मुझे कहानी का यह अंश अच्छा लगा जब बुआ जी सभी को समय पर खाना देती, मैम समाचार पत्र देती पढ़ने के लिए मैम, क्योंकि हमें भी समय के बहुत पाबंद रहना चाहिए। जब बुआ जी के समय पे पाबंदी वाला अंश दिखाया गया था कि बुआ जी बहुत ही एक्टिव रहती थी हर काम के लिए, है ना, तो वह अंश आपको अच्छा लगा। वेरी गुड। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बुआ जी के चरित्र की कौन सी विशेषता आपको सबसे पसंद और नापसंद आई और क्यों? यानी जो आपको अच्छी लगी है सबसे, तो क्यों अच्छी लगी, और अगर अच्छी नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी, इसमें आपको बताना है। बताइए मैम। हाँ अमन बोलिए। अमन मैम बुआ जी के चरित्र की हमें यह विशेषता सबसे पसंद लगी जब वो समय समय पर सभी काम करती थी, बिकॉज मैम क्योंकि मैम सभी समय पे काम करना अच्छी बात है। वेरी गुड। आप बताइए अनुप्रिया, आपको कौन सी अच्छा लगी? मैम मुझे बुआ जी की यह चरित्र पसंद आई जिसमें मैम वो मैम पाबंदी थी समय की, क्योंकि हमें भी समय के पाबंद रहना चाहिए। हमें बुआ जी की यह चरित्र अच्छी नहीं लगी क्योंकि जिसमें वे अन्नू को हमेशा डांट कर रखती थी, ना उसे खेलने जाने देती थी, क्योंकि हमें भी थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए। वेरी गुड। सुषमा आपका क्या विचार है बेटा? अपने विचार बोलोगी बेटा?
निहारिका आप बताइए। सुषमा बोलिए, बोलिए सुषमा बोलिए। चरित्र में जब वो अनुशासन में बेटा थोड़ा तेज बोलिए, नहीं सुनाई दे रही है। जाते थे। मैम सुषमा की आवाज नहीं सुनाई दे रही। सुषमा आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही है। चलिए निहारिका बोलेंगी। सुषमा की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। निहारिका। बुआ जी की विशेषता हमें पसंद लगी कि थोड़ा वह माइक हर के कार्य से थोड़ा ठीक से बोलिए, माइक के पास। निहारिका। बुआ जी की यह विशेषता हमें पसंद लगी क्योंकि वह हर कार्य और हमें समय से हर कार्य करना चाहिए। ये अच्छी बात है। अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। एक कहावत है ना, लोग गांव में शहरों में नहीं, कहावत है, अटकी भली न चुप और अटके भले न बोल। मतलब इसका ये हो रहा है, ना तो अत्यधिक चुप रहना ही अच्छा होता है, ना ही अधिक बोलना ही अच्छा होता है ना। कोई भी चीज का मैंने बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। समझ में आया? यानी कोई भी चीज की अधिकता हो हमारे जीवन में, वह अच्छी बात नहीं है। चाहे कोई बहुत ज्यादा चुप रहता हो तो भी अच्छी बात नहीं होती है, और जो बहुत ज्यादा बोल रहा हो तो भी नहीं अच्छा है। बहुत ज्यादा बारिश होती है तो भी नहीं अच्छा है। बहुत ज्यादा सूखा धूप निकलता है तो भी नहीं अच्छा होता है, कहते हैं ना। तो इस पे अपने विचार व्यक्त करना है मैम किसी के पाठ यहाँ के से आधार बहुत आवाज आ रही है। हाँ बेटा। हम किसी के यहाँ से बहुत आवाज आ रही है। ये शान्विका बोलेंगी अपने विचार। मैम थोड़ा तेज बेटा, थोड़ा तेज बोलिए स्पीकर के पास। मैम इस विषय पे मेरा यह विचार है कि हमें कहीं पर भी ना बहुत ज्यादा बोलना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा चुप रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बोलने से हम उत्सुकता में कई सी चीजें गलत कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा चुप रहने से जो चीज हम बोलना चाहते हैं तो भी हम अपना विचार भी प्रकट नहीं कर पाते। तो हमें सोच समझ के हिसाब से बोलना चाहिए, ना ही ज्यादा कम और ना ही ज्यादा। वेरी गुड। यानी समय अनुसार सोच समझ के नाप तोल के बोलना चाहिए, न बहुत ज्यादा चुप ही रहना चाहिए सबके लिए, है ना। यस कोई और अपने विचार देगा इस विषय पर? यस मैम। बोलिए बेटा। मैम इस विषय से हमें हम इस विषय पे मेरा यह विचार है कि हमें ना अत्यधिक बोलना चाहिए, ना ही अत्यधिक चुप रहना चाहिए, क्योंकि अगर जो हम अत्यधिक बोलेंगे तो लोग हम लोगों को बात को नहीं समझेंगे, और अगर जो अत्यधिक नहीं बोलेंगे तो हम लोग जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो लोग हमें पागल समझने लगेंगे ना, गूंगा है, चुप रहता है। वेरी गुड। और कोई इस विषय पर अपने विचार? मैं हाँ बोले बेटा। एक चीज ध्यान दीजिए अमन, आप बोले जा रहे हो इस पाठ में भी ऐसा ये मुहावरा जो मतलब लोकोक्त का प्रयोग किया गया है, इस पाठ में भी क्या ऐसा कुछ हुआ था, अति हुआ था किसी चीज का अधिकता? यस मैम। बताइए बताइए। मैम समय की पाबंद, मैम बुआ जी मैम समय की बहुत ज्यादा पाबंद हो गई। बुआ जी यानी बहुत ही ज्यादा समय की पाबंद, यानी नियमों का पालन में बहुत ज्यादा उनकी कठोरता थी, यही अति थी उनकी। अति की भली उनकी वही थी, है ना।
मैम हमें उतनी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मैम, थोड़ी देर से छोड़ना। हाँ बेटा अनुप्रिया, आप थोड़ा पास में बैठ जाइए मोबाइल के, इसलिए आपको आवाज थोड़ा कम सुनाई दे रही है। हम देख रहे हैं स्क्रीन पे कि आप मोबाइल से कुछ दूर हट के बैठी हो, या तो मोबाइल को अपने करीब रखो, क्योंकि सोफा तो घुसकाया नहीं जा सकता है ना। तो मोबाइल को थोड़ा करीब रख लो, मेज अपने किरा करीब कर लो। हाँ चलिए, तो अमन बोलना चाहेंगे कुछ और? अमन यस मैम। मैम इस विषय पे मैम मेरा यह विचार है कि मैम हमें मैम अति नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैम अगर कहीं हम मैम ज्यादा बोलेंगे तो मैम सब लोग समझेंगे कि मैम हम बातों नहीं, मैम हम हमेशा बोलते ही रहते हैं। अगर कहीं मैम हम चुप ही रहेंगे तो मैम सब लोग समझेंगे कि हम पागल हैं, मैम हमको कुछ आता नहीं है मैम, ये वेरी गुड। चलिए बेटा, अब हम अगला क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। बुआ जी के नाम आप क्या संदेश देना चाहोगे और क्यों? इस पाठ को आपने पढ़ा, सारी चीजें समझ में आ गई। अब बुआ जी को आप क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ बताइए सावित्री। अब जो लोग नहीं बोले थे उनकी पारी है। हाँ मैम बुआ जी को हम यह संदेश देना चाहेंगे कि वह मैम अन्नू को भी मैम थोड़ा समय दें, और मैम उसे भी टहलने का समय दें मैम, क्योंकि वह टहलेंगी मैम तभी मैम उसका दिमाग तेज होगा मैम, उसका तबीयत चलिए आकांक्षा, आप बताइए क्या संदेश देना चाहोगी बुआ जी को? आकांक्षा मैम यह संदेश देना चाहती है कि अन्नू को मैम बाहर खेलने के लिए भेजे, और मैम सचिन आप भी कुछ बोलो बेटा। सचिन सचिन कुछ आप भी बोलिए। चलिए सौरभ कनौजी आप बोलिए, सबको बोलना चाहिए ना। मैम हमें संदेश चाहेंगे कि बुआ जी को इतना नहीं करना चाहिए और अन्नू को खेलने के लिए समय देना चाहिए। हाँ यस बेटा। अस्मित आप बताइए बेटा, क्या संदेश देना चाहोगे? मैम संदेश देना चाहेंगे कि मैम अन्नू को बाहर खेलने के लिए भेजें। अन्नू को खेलने का थोड़ा समय दें, अपनी नियमों की कठोरता पे थोड़ा ढिलाई करें, है ना सचिन? यस मैम। हाँ चलिए सान्विका बोलिए बेटा, हैंड रेज की बैठी हो। हाँ बोलिए। मैम बोलिए बेटा बोलिए। मैम बोलिए बेटा। मैम मैम हम बुआ जी को मैम यह संदेश देना चाहेंगे कि मैम समय की इतनी पाबंद ना हो कि मैम अपनी मैम अच्छाइयों को भूल जाए, और बोलिए बेटा। साथ मैम अगला क्वेश्चन।
हाँ बेटा, और कोई बोलना चाहेगा? मैम अलसबा। अलसबा, हाँ बेटा, आप नहीं बोल रही हो। अलसबा। मैम, बुआ जी को हम यह संदेश देना चाहेंगे कि अनु को बाहर खेलने के लिए भेजें ताकि वह अपने आसपास के को देखे और दिमाग स्वस्थ हो और वह खेल। आ गई मैम। हाँ बेटा, और कोई? नो मैम। मैम अनुप्रिया। यस मैम। बोलिए बेटा। मैम हम बुआ को यह संदेश देना चाहेंगे हाँ बेटा। ये मैम, मैं बुआ जी को यह संदेश देना चाहूंगी बुआ जी की तरह ही हो जाएगी और उसे खेलने का मौका दें जिससे उसका शरीर स्वस्थ हो और मैम उसे टहलने के लिए भेजें जिससे उसे वातावरण की शुद्ध हवा मिल सके। चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे और। मैम कलम की सवारी। कलम की सवारी। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको नोटबुक पे लिखना है, ठीक है? तो बुआ जी को लेकर लेखिका की आरंभिक और अंतिम राय में अंतर, यानी पहले लेखिका कौन है बेटा? निहारिका बताएंगी लेखिका। और सब बताइए कौन है लेखिका? मैम मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी। तो बुआ जी के विषय में मन्नू भंडारी यानी लेखिका की प्रारंभिक यानी शुरू में क्या राय थी और अंतिम में उनके लिए क्या उनके अंदर भावना हुई, यानी बुआ जी को शुरू में बुआ जी के बारे में क्या सोच रही थी, उनके मन में क्या भावना थी और अंत में क्या थी? अमन। मैम पहले मैम कठोर थी मैम, वो बाद में कोमल हुई। उनके मन में भावना क्या थी आपको दिखाना है मैम। हाँ, डिटेल बताइए। बुआ जी को लेकर लेखिका के प्रारंभ में क्या भावना थी? मैम बुआ जी को लेकर मैम लेखिका की मैम पहले ब्राह्मणा थी कि मैम वो बहुत कठोर थी, लेकिन मैम अंत में मैम उसके निर्मल हृदय को देखकर मैम लेखिका को लगने लगा कि वो मैम बुआ जी को। वेरी गुड। कोमल हृदय को देखकर जब मन्नू बीमार पड़ी, अरे अन्नू उसको पहाड़ी पर ले गया है ना, ये सब तमाम चीजें, तब यहाँ उस जगह पे हमें लेखिका की कोमलता, हृदय की कोमलता दिखाई देती है ना? अलसबा आप बताइए बेटा। मैम नेचर। अलसबा बोलेंगे, अलसबा बोलना चाह रही है। बुआ जी को लेकर आरंभिक में मनु की यह भावना थी कि वह बहुत कठोर है, लेकिन अंतिम राय में उसे लगा कि वह सिर्फ ऊपर से ही कठोर है लेकिन अंदर से वह बहुत कोमल है। और कोई? हारिका बोलोगी? बोलिए। बेटा पहले वो ऑन करो, पहले आप ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए तब बोलिए। हाँ बोलिए निहारिका। कट के आ रही आवाज। माइक थोड़ा माउथ के पास रखो। हाँ अब बोलो। अभी भी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। और कोई बोलना चाहेगा? यस मैम। बोलिए।
मैम बुआ जी को लेकर लेखिका की आरंभिक और अंतिम राय में यह थी। मैम अन्नू को लगा कि बुआ जी मैम बहुत कठोर है। मैम अंतिम राय में लगा कि वह मैम कठोर, मैम कोमल हृदय की है। मैम ऊपर से कठोर है लेकिन अंदर से मैम बहुत कोमल है। मैम हाँ बेटा बोलिए। मैम आज को लेकर आरंभिक जीवन को देखकर लेखिका ही नहीं बल्कि हम लोग भी सोचते थे कि बुआ बहुत अंदर से बहुत कठोर है, लेकिन जब वह मन्नू का पत्र पढ़ी तो हम लोगों को भी लगा कि वह अंदर से बहुत कोमल। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। फूफा जी का लिखा पत्र पढ़कर लेखिका जोर से क्यों हंस पड़ी? तो सभी लोग बता पाओगे, है ना? चलिए इसको सब लोग बताने जाओगे। फिलहाल कोई एक लोग बताएं एक बार। सान्विका यस मैम। बोलिए बेटा। नाम लेखिका ने यह लिखा था कि बुआ जी बहुत समय की बहुत पाबंद है। नो बेटा नहीं, ध्यान दीजिए। नहीं बेटा, हम सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फूफा जी का लिखा पत्र पढ़कर लेखिका जोर से क्यों हंस पड़ी? जी का पत्र पढ़कर लेखिका जोर से इसलिए हंस पड़ी क्योंकि उसको यह पता चला कि अनु को कुछ नहीं हुआ था, बल्कि उनका चाय का सेट टूट गया था। फूफा जी ने प्याले टूटने की बात को इस कदर लिखा था कि शुरू में पत्र पढ़ के ऐसा लग रहा था कि अनु दुनिया में नहीं, लेकिन जब लेखिका ने पूरा पत्र पढ़ा तो जोर से हंस पड़ी। अश्मित बोलोगे बेटा? बताइए। बेटा अश्मित। मैम हाँ बोलिए बेटा अश्मित। मैम भूपा जी इस तरह पत्र लिखे थे कि मैम लेखिका मैम जब शुरू में पढ़ी तब उन्हें लगा कि मैम अन्नू की अभी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन तो जब उन्होंने पूरा पत्र पढ़ा तो उन्हें पता लग गया कि उनका मन कब टूट गया है, तभी उनको हंसी आ गई। बहुत अच्छा। चलिए हम कहानी की भाषा संबंधी विशेषता क्या होती बेटा? भाषा संबंधी विशेषता कोई बता पाएगा इसको? समझ में आ रहा है भाषा संबंधी विशेषता क्या है? कहानी की भाषा कैसी है, भाषा आपको कैसी लगी है ना? कहानी का पात्र आपको कैसा लगा है, कहानी का जो है इसमें क्या चीज दर्शाया गया है, ये सारी चीज को हम भाषा की विशेषता में लिखते हैं। ठीक है। फिलहाल अभी आप लोग आज के लिए जो 2 क्वेश्चन जो आपका आए हैं इसको आप लिखेंगे। अच्छा आज का होमवर्क तो मिल चुका है आप लोगों को? यस मैम। क्या क्वेश्चन मिला था? चरित्र के विशेषता मैम बताना है। हाँ, उसको लिखना कहाँ है आपको पता है? बातों में है। बातों में है। यस मैम। बातों में है ये चीज, देखते हैं। यस मैम। चरित्र विशेषण मैम बुक बी में है। बुक बी में है। यस मैम। सयानी बुआ की चारित्रिक विशेषता ये बुक बी में है, इसलिए हमने दे दिया था। इसमें देखिए बेटा आपको करना क्या है, आपने बुआ जी की कहानी पढ़ी पूरा, है ना? पहले आप इसमें पॉइंट नोट कीजिए कि बुआ जी के चरित्र में क्या क्या विशेषताएं आपको दिखाई दी।
तो पहली विशेषता हम देखते हैं कि बुआ जी मैम समय की पाबंद। समय की पाबंद। तो हेडिंग हमारी क्या रहेगी? समय की पाबंद। हेडिंग डालेंगे तब हम लिखेंगे बुआ जी समय की बहुत पाबंद थी। बुआ जी का हर काम समय से होता था, समय से उठना, समय से मतलब नाश्ता करना, घूमने जाना, सब काम उनका समय से होता था। ये हो गया। दूसरी विशेषता हमें क्या दिख रही है? मैम की वो मैम कोमल थी। नो मैम कठोर हृदय वाली थी। हाँ, पहला हमको लिखेंगे, देखिए सुव्यवस्थापिका, आदर्श गृहिणी, ये भी तो बेटा आदर्श गृहिणी, ये भी तो उनका गुण है। एक गृहिणी का गुण होता है अपने परिवार को मैनेज करके रखना, नियम सब परिवार को नियम के अनुसार चलाना, सभी काम नियमों से पालन करवाना। देखिए ये भी गृहिणी की कार्यकुशलता का प्रतीक है। तो आप इस पे पॉइंट डालेंगे कि कार्यकुशलता, आदर्श गृहिणी, समय की पाबंद, कोमलता एवं कठोरता, दोनों चीज है ना उनके अंदर। समझ में आ रही? तो पहले आप हेडिंग ऐसे डालेंगी तब आप उसको डिटेल लिखेंगी, उसमें जे हेडिंग डाल के आप लिख पाएंगे बढ़िया सुंदर सुंदर राइटिंग में। तो पहला हेडिंग आप लिखेंगे समय की पाबंद, दूसरा लिखेंगे आदर्श गृहिणी। आदर्श गृहिणी में क्या है, अपने परिवार को बहुत ध्यान रखती थी, खाना पीना हर चीज का परिवार के, है ना, घरों की। कार्य कुशलता, कार्य में बहुत कुशल थी, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से अपने घर का मैनेज करती थी। वो हर वस्तुएं सब जो है उचित स्थान पे रखती थी। ये सारी चीजें तुमके अंदर थी बेटा। यस मैम। आपको यही दिखाना है उसमें, है ना? समझ में आ रहा है बेटा? मैम बुक बी में आपको एक क्वेश्चन बुक बी में करना है। जब बुक बी हमारे पास है, उसमें क्वेश्चन है, तो हम नोटबुक क्यों राइट करें? एक पेज अपना बुक बी का फिल करें। हेडिंग क्या है हमने बता दिया आपको। बुआ जी समय की पाबंद थी, बुआ जी आदर्श गृहिणी हैं, बुआ जी जो है सुव्यवस्थापिका है ना, बुआ जी की कठोरता में कोमलता छिपी हुई है। चाहे पॉइंट बना बना के लिखिए, चाहे हेडिंग डाल के लिखिए, आपको पेज फुल करना है, ठीक है? समझ में आया? एक लाइन में एक लाइन में लिखो, दो लाइन में लिखो, इसी मतलब है, जैसा आप लिख पाओ आपके ऊपर है। आप पॉइंट डाल के लिखोगे तो पॉइंट जब हेडिंग डालोगे तो दो लाइन तो कवर ही होगा, है ना? अगर केवल पॉइंट डाल के लिखो, नंबर 1 बुआ जी बहुत सुव्यवस्थापिका थी, नंबर 2 बुआ जी नियमों की बहुत पाबंद थी, उनका हर काम नियमों के, इस तरह से लिख सकती हो। या तो फिर हेडिंग डालो बढ़िया, तब उसका डिटेल करो, जैसे आप उचित समझो सारा चीज लिखोगी बढ़िया से, ठीक है? आज के लिए होमवर्क रहेगा। कल के लिए जो दो लोग क्वेश्चन है कलम की सवारी वाला जो क्वेश्चन देख रहे हो, जिसको भी हमने समझाया था, वो आपका कल का होमवर्क रहेगा। ग्रुप में हम डाल भी देंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आज का फिलहाल आज करके आप भेजेंगे, ठीक है? आज का होमवर्क अभी जो बुआ जी की चरित्र की विशेषता है बुक बी में, इसको करके फोटो क्लिक करके भेजेंगे आप लोग। सुषमा, तान्विका कहाँ गई? लोग कट गई, समझ पा रही है नहीं समझ पा रही है? निहारिका बेटा आप समझे? यस मैम। अमन यस मैम। समझ गए बेटा क्या करना है? यस मैम। सुषमा, यस मैम। सुषमा, सुषमा, आकांक्षा, सब लोग बेटा आज का होमवर्क जो है समझ गई हो ना? हाँ चलिए बेटा, तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को आए समझने में? नो मैम। तो फिर अगले सेशन में हम मिलेंगे। गुड बाय एवरीवन।
बाय बाय मैम। मैम।